आज स्वागत नहीं। जय हिंद होगा। क्योंकि मेरे पिताजी नहीं थे तो वो लोग सोचते थे कि कहाँ से पैसा देगी, किसका जॉब लगेगा, लेकिन आज हम करके दिखाए हैं कि बिना घूस का भी रिजल्ट हो सकता है और आप भी अफसर बन सकते हैं। आज कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस पल के लिए हमने बहुत ही इंतजार किया है और इस पल के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत की है। क्योंकि एक साथ हमारे अरे राज की दो बेटियां वह चमत्कार की है जिस चीज को एक समय था कि लोग कहते थे कि बेटियां नौकरी नहीं कर सकती है, बेटियां कहीं जा नहीं सकती है और कुछ बेहतर नहीं कर सकती है। और मैं अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल की हूँ, यहाँ तक कि मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी, होम ट्यूशन पढ़ा के, और मैं खुद से पढ़ती थी। जब मैं फिजिकल करने जाती थी तो मैं दोनों टाइम फिजिकल करने जाती थी। शाम का जब समय होता था तो मैं दौड़ी दौड़ी भागती थी कि मुझे जाना है पढ़ाने। मैं एस क्लासेज आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, यहीं से मेरा जर्नी शुरू हुआ है और अभी समाप्त नहीं हुआ, बस एक स्टेज अभी पार की हूँ और बहुत आगे भी जाना है। एक ट्रक ड्राइवर की बेटी अगर अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए, एक ऐसे पुत्री जिसके सर से उसके पिता का साया उठ गया हो, वैसे बेटियां अगर कुछ इतिहास बनाती है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस समय का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इसका श्रेय किसको देना चाहिएगा? अपने गुरुजन और माता पिता, छोटे भाई को देना चाहूंगी क्योंकि वो नहीं रहते तो शायद मैं यहाँ पे खड़ी नहीं रहती। सर का जो अनुशासन है, हम अपने जीवन में सर की तरह टीचर आज तक नहीं देखे। सबसे पहले सर से शुरुआत करेंगे। गुरुजी स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी। गोविंदगंज और पूरे जिला का तमाम जो है बहुत सारी अच्छी खबरें, जो प्रेरणादायी खबरें होती हैं, उस खबरों को आप उजागर करने का काम करते हैं। और इन दोनों बच्चियों को जो हमारी जो है शिष्या रही हैं, नम्रता शुक्ला और रीना को बहुत बहुत बधाई। जब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि उठो जागो और तुम्हारे पास जो है पाने के लिए पूरा संसार है और खोने के सिवाय जो है बेड़ियों के सिवाय कुछ नहीं है, तो मुझे वो दिन जो है चरितार्थ हो रहा है कि अभी ये लोग बिहार पुलिस के पद पर आसीन हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द जो है हम लोग आने वाले समय में भविष्य में जो है इन लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और हम लोग जो है जस्ट अभी 1875 सीट आने वाला है दरोगा, और मेरी अभिलाषा है कि दोनों लोग जो है आज बिहार पुलिस के पद पर आसीन हुए हैं और कल जो है दरोगा के पद पर हो, और इसी प्रकार से अनवरत आगे बढ़ते हुए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा और जो मुख्य उनकी परीक्षाएं ली जाती है, उससे ये लोग जो है पास आउट होकर और पदाधिकारी बने और अपने घर परिवार और इस समाज का नाम रोशन करें। सर कैसा लग रहा है, आपसे जानना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मेरे भी जीवन में वो पल था कि जब मैं सोचता था कि मुझे भी बहुत जल्दी नौकरी मिल जाए, लेकिन महादेव की कृपा नहीं थी तो मुझे जल्द नौकरी नहीं मिली। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर हाथ को मजबूत करूं और बच्चों को अगर 25 साल से पहले ही अगर वो अपने जीवन में अगर सफल हो जाएं तो उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, वो अपने भविष्य को जो है अपने प्लान के अनुसार जो है जी सकते हैं। इसी स्वप्न को लेकर इन बच्चों के साथ काम करते हैं कि आप अपने हाथ को मजबूत कीजिए और फिर परिवार को मजबूत करें, और जब हम मजबूत होंगे, परिवार मजबूत होगा, तो समाज जो है वो स्वयं मजबूत हो जाएगा, और जब समाज होगा तो राज्य होगा, और जब राज्य होगा तो देश मजबूत हो जाएगा, और तभी तो हम विकसित भारत कहलाएंगे। अभी मेरे साथ हरे राज की वही बेटी मौजूद है, नाम जिनका नम्रता है। मुझे पता है कि मैं केवल पढ़ने का हाल जानती हूँ, कहाँ मेरे एग्जाम पड़ रहा है, कब जाना है, किस टाइम से जाना है, मुझे इस चीज का कभी टेंशन ही नहीं रहा है, क्योंकि उस सब का जिम्मा मेरे छोटे भाई को था। और जब मेरा 12th फाइनल हुआ तो जिस दिन फाइनल हुआ उसी दूसरे दिन से एक नया, उस टाइम भी हम लोगों को उतना पता नहीं था कि हाँ क्या होता है कंपटीशन, कहाँ हम लोग जाएंगे तो बेहतर करेंगे। तो एक नया खुला हुआ था कोचिंग क्लास, वहाँ पे हम लोग 1 से 2 मंथ पढ़े, तब तक वो भाग गए। उसके बाद उसी टाइम कोरोना काल भी चल रहा था, तो हम भी सर का इंतजार कर रहे थे, सर का भी क्लास बंद रहा था। तो उसके बाद पता चला कि सर का क्लास खुला, तो मैं दिन मंगलवार था 20 जुलाई 2021 को सर के पास अकेले आई थी। उसमें कोई मेरे साथ नहीं था कि हाँ बोले कि चलिए मैं पढ़ती हूँ आप चलिए मेरे साथ। मैं अकेले आई, बैठी थी, फिर सर आए, हम लोग पढ़ने बैठे तो सर कुछ सवाल पूछे, उसका जवाब मैं दे दी। कौन सा सवाल था, हम जानना चाहेंगे कि आपको याद है कि नहीं? सवाल याद है, प्लासी का युद्ध पूछे थे कि कब हुआ था, तो 1757 में मैं बोल दी। सर को लगा कि नहीं इसके अंदर है कि ये कर सकती है। सर हमको खड़ा कराए, मेरा नाम पूछे, मेरे गांव का नाम पूछे और मेरे ऊपर ताली बजाए। तो जो ताली था मेरे लिए बहुत ही मायने रखा, और वो ताली हमको यहाँ पे खड़ा कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ताली था कि मेरे शक्ति का
पहचान कराया कि मैं भी कर सकती हूँ। उससे पहले पढ़ने तो आई थी लेकिन अंदर से विश्वास नहीं था, लेकिन वो ताली मुझे मेरे विश्वास को बढ़ा दिया और मुझे उसी दिन से एहसास हुआ नहीं मैं भी कर सकती हूँ। और हम दोनों भाई बहन लगातार पढ़ते रहे। दोनों भाई बहन का एक ही साथ रिजल्ट भी हुआ, लेकिन पैर में ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से उनका नहीं हो पाया और मैं उनका बदला ले रही। पापा जी आपके एक ट्रक ड्राइवर हैं और ट्रक ड्राइवर की बेटी आज इतिहास बनाती है। सुबह में सो के उठते हैं तो बोलते हैं मम्मी पापा जी, तो मम्मी बोलती है पापा जी तो 2 बजे चल गई यहाँ। तो एक आता है मन में कि नहीं मुझे बहुत जल्द सक्सेस हो जाना है और अपने पिता का जो थोड़ा भी आर्थिक स्थिति कमजोर है उसे मजबूत करना है। और कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति बीच में कमजोर होने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत मिली है और मैं अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ा दी। दिन रात मेहनत की, ऐसा नहीं मैं पढ़ के जाती थी यहाँ से, फिर मैं खाना नहीं बनाती, मेरी मम्मी बनाने ही नहीं देती थी। और मेरी बुआ मौसी एक रिलेशन का होता है ना रिश्तेदार लोगों का कि हाँ तू बेटी से खाना नहीं खूब बनवावत, बाद में पछताई हो। जब लोग गाली देते होता है ना कि ससुराल में खाना नहीं बनाता है तो गाली सुनने को मिलता है मम्मी को ही, तो मम्मी बोलती थी अच्छा वो समय बताइए। कहीं ना कहीं उनको पता है कि मेरी बेटी सब कुछ कर सकती है और मुझे हर एक चीज सिखाई। ऐसा नहीं कि मैं खाना नहीं बनाती हूँ तो बिल्कुल मुझे खाना बनाने नहीं आता है। समय के अनुसार मैं खाना भी बना सकती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी का था कि नहीं ये जॉब करेगी, तो इसीलिए मैं अपनी मम्मी के बदौलत आज यहाँ पे खड़ी हूँ। कहीं ना कहीं वो भी दूसरे मम्मी की तरह खाना बनवाती आराम से बैठती तो मैं यहाँ पे खड़ी नहीं हो पाती। 2 बेटियां हैं जिनका सिलेक्शन बिहार पुलिस के लिए हुआ है। एक का नाम अगर नम्रता है तो दूसरी रीना कहीं इस क्षेत्र में कम नहीं है। रीना से हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जब मैं यहाँ पे आती थी वहाँ पे मैं भी बैठी हूँ उस बेंच पे। जब वहाँ पे मैं बैठती थी तो मैं भी सोचती थी मेरा यहाँ पे पोस्टर लगे। जब विवेक भैया, प्रियंका दीदी, शिल्पी दीदी सब किसी का इस पोस्टर में देखती थी फोटो तो मैं भी सोचती थी मेरा भी एक दिन यहाँ पे फोटो लगेगा और सर के साथ मैं यहाँ पे खड़ी होकर एक फोटो खिंचवाऊंगी। आज वो समय आया, मैं बहुत खुश हूँ। जितना उनके पास अनुशासन है, जितना बच्चों के प्रति उनका प्यार है, लगाव है, वो किसी भी टीचर में हम नहीं देखे हैं। वैसे ही हम भी वहाँ पे बैठे थे, उन लोग का भी टाइम आएगा यहाँ पे आने के लिए और वो लोग भी यहाँ पे आएगा। जिस समय माइक लेकर के आप कुछ बोल रही थी एकदम भावुक हो गई थी। और हकीकत में ऐसा होता है कि खुशी का जो पल होता है, कोई भी बच्चा या बच्चिया अगर कुछ बेहतर अगर जिंदगी में कर रहा है तो उससे बड़ा खुशी का पल कुछ होता ही नहीं। भावुकता का पल हो ही जाता है क्योंकि वो खुशी का आंसू होता है। आप भी भावुक हो गई थी। जी मैं भी भावुक हुई थी क्योंकि मुझे भी कुछ मतलब मेरे पिताजी नहीं है इसलिए मैं भावुक हुई थी, लेकिन सर ने हमें बहुत समझाया और मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे बहुत खुशी है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहिए? मैं अपने गुरुजी को देना चाहती हूँ, मैं अपने माँ को देना चाहती हूँ और कहीं ना कहीं मैं अपने खुद को भी देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं मेहनत नहीं करती तो मैं यहाँ तक नहीं आती। मैं भी इस चीज को फेस की हूँ। मैं अपने गांव में, हमारे गांव के लोग तो ये बोलते थे कि देखेंगे कि हाँ इसका रिजल्ट कैसे होता है, जॉब कैसे होता है, बिना घूस का जॉब नहीं होता है, क्योंकि लगन से मेहनत कीजिए और जुनून अंदर होना चाहिए, आपका भी सिलेक्शन होगा। आप इस मुकाम पे पहुंची और अनेकों प्रकार का कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा है। कोई ऐसा पल रहा हो जो आपको हमेशा याद रहता है? बहुत ऐसा, पहले बहुत बार मैं टूटी हूँ, लेकिन बहुत बार खड़ी भी हुई मैं अपने लाइफ में और तब यहाँ पे मैं आई। जिंदगी में सबसे बड़ी की एक पुत्री के लिए उसके पिता का जब साया अगर सर से उठ जाए तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन इतना बड़ा मुकाम आप हासिल कर लिए पिता के अनुपस्थिति में, कैसा लग रहा है? पापा रहते तो क्या होता है? बहुत अच्छा लगता, मेरे पापा रहते थे, लेकिन इसका श्रेय मैं अपनी मम्मी को देना चाहूँगी कि पापा का कभी थोड़ा भी महसूस नहीं होने दिए हैं, हर एक चीज़ पूरा किए हैं जो मुझे चाहिए। मैं इसका श्रेय अपने मम्मी को देना। पढ़ाई लिखाई में बहुत खर्च लगता है, फिर पापा जब नहीं थे तो कैसे सब कुछ मैनेज करते? सब कुछ मम्मी करती थी और जब मैं अपने पैर पे खड़ा हो गई तो मैं कुछ भी, जैसे ट्यूशन पे पढ़ाती थी तो ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्च निकाल लेती थी, तो ज़्यादा मम्मी से नहीं लेना पड़ता था, लेकिन फिर भी मम्मी मेरे साथ रहती थी। मैं बोलती थी कि बस आप मेरे साथ रहिए, मैं दुनिया से लड़ लूँगी। कि कहा जाता है कि गुरु और चेला का जो रिश्ता होता है दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता होता है, और शायद अगर प्रमोद सर इस बच्ची का अगर उस समय पहचान नहीं किए होते, इस दोनों बच्ची आज जिस मुकाम पे पहुंची है शायद नहीं पहुंच पाई होती। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आप लोग बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।